नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक ऐसे अद्भुत सफर में जो केवल बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि हमारे भीतर की दुनिया को भी टटोलने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जो शायद सृष्टि की शुरुआत से हमारे सामने है, लेकिन फिर भी हम उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप रात के सन्नाटे में आकाश की ओर देखते हैं, वो अनगिनत तारे, वो अनंत आकाश गंगा, क्या वो बस देखने भर के लिए है या फिर उनका कोई गहरा संबंध हमारे भीतर के ब्रह्मांड से भी है? जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही हमारे भीतर भी है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। लेकिन क्या ये सिर्फ किताबों में लिखा एक पुराना शास्त्रीय वाक्य है या फिर ये हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी कुंजी है, जिसे समझकर हम खुद को, अपने जीवन को और इस पूरे जगत को पूरी तरह बदल सकते हैं? क्या हम वाकई में अपने भीतर एक पूरा ब्रह्मांड लिए फिर रहे हैं? क्या हमारी आत्मा का संबंध सीधे आकाश गंगा के तारों से है? क्या हमारी सोच, हमारी भाव, हमारे कर्म सिर्फ हमारी जिंदगी को नहीं बल्कि पूरी सृष्टि तंत्र को भी प्रभावित करते हैं? ये सवाल केवल दर्शन के नहीं हैं, ये सवाल विज्ञान से भी टकराते हैं, ध्यान से भी और अनुभव से भी। तो चलिए आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां जवाब मिलेंगे, लेकिन सवाल और भी बड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हैं तो आप ब्रह्मांड को भी जान लेते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के ब्रह्मांड की इस खोज के लिए? सोचिए जरा, जैसे आकाश गंगा में अरबों तारे हैं, वैसे ही हमारे मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? जिस तरह ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, वैसे ही हमारे विचार भी हर पल सीमाओं को तोड़ते हैं, नई नई दिशाओं में जाते हैं, नई सोच, नए आयाम बनाते हैं। वहाँ अंतरिक्ष में ब्लैक होल्स है जो रोशनी तक को निगल जाते हैं, एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां कुछ भी दाखिल होने के बाद लौट कर नहीं आता। और ठीक उसी तरह हमारे मन में भी कुछ ऐसे अंधेरे कोना हैं जहां हमारी सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई यादें दबी होती है। कुछ ऐसे अनुभव जो हमारे जीवन के ब्लैक होल बन जाते हैं, जिन्हें हम खुद भी याद नहीं करना चाहते, लेकिन वो हमारे व्यक्तित्व पर असर डालते रहते हैं। तो क्या ये सब महज संजोग है या फिर ये इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड और मस्तिष्क दोनों ही एक गहरे रहस्य से जुड़े हुए हैं? क्या हमारे दिमाग की संरचना और ब्रह्मांड की बनावट में कोई समानता है? क्या हमारे भीतर और बाहर की दुनिया एक ही नियमों पर चलती है? क्या ये संभव है कि हम जो सोचते हैं वो पूरी सृष्टि तंत्र में कहीं न कहीं गूंजता है? शायद ये वही रहस्य है जिसे प्राचीन ऋषियों ने महसूस किया था, जिसे आधुनिक विज्ञान भी अब धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आज हम इस पर सोचते हैं, क्या ब्रह्मांड और मस्तिष्क दोनों ही एक ही सूत्र से जुड़े हैं? क्या हम सब वास्तव में उसी एक रहस्यमयी शक्ति का हिस्सा हैं जो खुद को अलग अलग रूपों में प्रकट कर रही है? आधुनिक विज्ञान कहता है वी आर मेड ऑफ स्टार डस्ट, यानी हम उसी पदार्थ से बने हैं जिससे आकाश के तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं बनी हैं। आपने कभी इस पर गहराई से सोचा है? हम जो अपने शरीर को देखते हैं, हमारी हड्डियां, हमारी नसें, हमारी रक्त की हर बूंद, ये सब उसी ब्रह्मांड के कणों से बने हैं जिसे हम बाहर आकाश में टकटकी लगाकर देखते हैं। वहीं दूसरी ओर हजारों साल पहले वेदों ने कहा था तत्वमसि, यानी तू वही है, तू ही ब्रह्म है। सोचिए, अब विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। तो क्या ये महज संजोग है? क्या सच में हम और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं हैं? क्या हम उसी चेतना के दो अलग अलग रूप हैं? क्या बाहर और भीतर का भेद सिर्फ हमारी सोच की एक सीमा है? जब हम इस सत्य को समझते हैं
तब एहसास होता है कि जो ब्रह्मांड बाहर फैला है वही हमारे भीतर भी है। हम ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है और ब्रह्मांड हमारे भीतर प्रतिबिंबित है। तो क्यों हम पूरी जिंदगी ईश्वर को बाहर खोजते रहते हैं, कभी मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, कभी गिरजाघरों में, लेकिन क्या वो सच्चा ईश्वर हमारी चेतना, हमारी आत्मा, हमारे ही भीतर बैठा होता है? क्यों हम उस परम तत्व को बाहर खोजते खोजते थक जाते हैं, जबकि वो हमारे हृदय की गहराइयों में पहले से ही मौजूद है? क्या ये केवल दर्शन है या फिर एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संकेत है कि अब समय आ गया है जब हम बाहर की खोज को विराम दें और अपने भीतर की ओर झांकें? क्या यह संभव है कि जिस ब्रह्मांड को हम दूरबीन से खोज रहे हैं वो दरअसल हमारे मन के विस्तार में ही समाया हुआ है? क्या अब हम तैयार हैं उस खोज के लिए जहां कोई टेलीस्कोप नहीं, कोई माइक्रोस्कोप नहीं, सिर्फ एक रास्ता है, अंतर्मन की यात्रा? क्योंकि असली रहस्य वहीं छुपा है, वही वो दरवाजा है जो सच्चे जीवन की ओर खुलता है। तो क्या आप तैयार हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए? आइए अब एक बार अपने शरीर की ओर ध्यान दें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भीतर 7 चक्र क्यों है? मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक हर चक्र केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं है, बल्कि चेतना की एक अलग अवस्था का द्वार है। अब जरा ब्रह्मांड की संरचना को देखिए। वेदों में कहा गया है कि ब्रह्मांड में भी 7 लोक है। तो क्या ये सिर्फ एक समानता है या फिर यह एक अद्भुत प्रतिबिंब है? जैसे किसी शांत झील के पानी में पूरा आकाश छलकता है, वैसे ही हमारे भीतर का यह सूक्ष्म शरीर पूरे ब्रह्मांड का प्रतिलिपि है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हमारे शरीर के भीतर ही वो सारे केंद्र है जिन्हें जगाने से हम चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकते हैं? क्या योग, ध्यान और आत्मचिंतन सिर्फ शारीरिक व्यायाम है या फिर असल में वो ब्रह्मांडीय यात्रा है जो बाहर कहीं नहीं होती बल्कि हमारे ही भीतर की जाती है? क्या हम इन चक्रों को जागृत करके भूलोक से लेकर सत्यलोक तक की यात्रा अपने ही शरीर में कर सकते हैं? क्या हमारे भीतर की ऊर्जा जब सहस्त्रार तक पहुंचती है तो हम उसी क्षण ब्रह्मांड से एकाकार हो जाते हैं? तो फिर सवाल उठता है, क्या हमारा शरीर ही असली मंदिर है, वही मंदिर जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है? अगर ऐसा है तो फिर हम बार बार बाहर क्यों दौड़ते हैं? क्यों हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की दीवारों में ईश्वर को खोजते हैं, जबकि असली यात्रा तो भीतर की है? क्या हम भूल बैठे हैं कि जब तक हम अपने भीतर के चक्रों को नहीं खोलते तब तक बाहरी खोज अधूरी ही रहेगी? क्या हम तैयार हैं भीतर की इस अद्भुत यात्रा के लिए जहां हर कदम पर एक लोक खुलता है और हर सांस के साथ हम ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ते हैं? क्योंकि असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर है। क्या आपने कभी अपनी सांस को सच में देखा है? सिर्फ एक बार रुककर गहराई से और ध्यान से देखें। जब आप सांस अंदर खींचते हैं, वो इनहेल केवल ऑक्सीजन लेना नहीं है, वो एक सृजन की क्रिया है। जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, वैसे ही आप हर सांस के साथ जीवन को अपने भीतर भरते हैं। जब आप सांस को रोकते हैं, वो केवल एक क्षण भर का ठहराव नहीं, वो पालन की प्रक्रिया है। जैसे विष्णु सृष्टि को संतुलित रखते हैं, वैसे ही आपकी सांस का ठहराव जीवन को स्थिर रखता है। और जब आप सांस छोड़ते हैं, वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना नहीं है, वो संहार की प्रक्रिया है। जैसे शिव सृष्टि का विसर्जन करते हैं, वैसे ही आप हर श्वास छोड़ते समय पुराने क्षण को खत्म करते हैं और नए क्षण के लिए जगह बनाते हैं। तो सोचिए, क्या यह सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया है या फिर यह त्रिदेव की लीला है जो हर पल हमारे भीतर घट रही है, बिना रुके, बिना थमे? जब आप ध्यान से देखेंगे तो महसूस करेंगे कि आपके फेफड़ों में चलती हर सांस में सृजन, स्थिरता और संहार का नृत्य गूंजता रहता है। जैसे ब्रह्मांड की लयबद्ध धड़कन आपके शरीर में जीवित हो। क्या यह सब बस प्रतीक है या फिर यह एक गहरा संकेत है कि हम स्वयं एक चलते फिरते ब्रह्मांड है? क्या ये संभव है कि हर बार
जब हम सांस लेते हैं तो दरअसल हम ब्रह्मांड के रहस्यों के साथ संवाद कर रहे होते हैं। क्या ये वही पल है जब विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं, जब हमारे भीतर की जीवन प्रक्रिया ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ लय के साथ तालमेल बना लेती है? तो सोचिए, क्या आप अपनी अगली सांस को बस यूं ही लेंगे या फिर उस रहस्य को महसूस करेंगे जो हर श्वास में आपके भीतर घट रहा है? क्या आप तैयार हैं हर सांस में ब्रह्मांड को जानने के लिए? चलिए अब और गहराई में उतरते हैं। हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म पहचान क्या है? डीएनए, वो डबल हेलिक्स संरचना जो दो सर्पाकार धाराओं में एक दूसरे के चारों ओर लिपटी हुई है। अब जरा सोचिए, प्राचीन भारतीय योग में भी तो कुंडलिनी की बात की गई है। कुंडलिनी एक सर्प के समान ऊर्जा जो हमारे मेरुदंड के आधार से उठती है और सहस्त्रार तक पहुंचती है। क्या यह केवल एक संयोग है या फिर आधुनिक विज्ञान और प्राचीन अध्यात्म में एक ही दिव्य डिजाइन की ओर इशारा कर रहे हैं? डीएनए और कुंडलिनी दोनों जीवन की उसी रहस्यमयी भाषा के दो अलग अलग रूप है। एक विज्ञान की भाषा है, दूसरा ध्यान और साधना की भाषा है। नासा के एक वैज्ञानिक ने कहा था, हम ब्रह्मांड को सिर्फ देख नहीं रहे, हम उसे अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। और सोचिए, हजारों साल पहले वेदों में लिखा गया था, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में भी है। तो सवाल उठता है, क्या हमारा शरीर केवल हड्डियों और मांसपेशियों का एक ढांचा है या फिर वह सच में ब्रह्मांड की प्रतिकृति है? क्या हमारे डीएनए की सर्पाकार संरचना और कुंडलिनी की सर्पाकार ऊर्जा दरअसल एक ही सत्य के दो अलग अलग प्रतीक है? क्या दोनों ही यह बात बता रहे हैं कि जीवन एक गूढ़ लय में बंधा है जो बाहर ब्रह्मांड में भी है और भीतर हमारे शरीर में भी है? और अगर ऐसा है तो क्या हमें ब्रह्मांड को जानने के लिए सिर्फ दूरबीन की जरूरत है या फिर हमें एक अंतर्दृष्टि चाहिए, एक ऐसी दृष्टि जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से दिखा सके कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमारे अस्तित्व का असली अर्थ क्या है? क्या ये संभव है कि हमारे भीतर ही वो ब्रह्मांडीय पुस्तक खुली पड़ी है जिसे पढ़ने के लिए न कोई लैब चाहिए न कोई टेलीस्कोप, बस ध्यान, जागरूकता और साहस चाहिए? तो क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो आपकी हर कोशिका में लिखा है? क्या आप भीतर उतरकर अपनी डीएनए और चेतना के बीच उस दिव्य संबंध को महसूस करना चाहते हैं? क्योंकि शायद यही असली विज्ञान है, यही असली ध्यान है और यही जीवन की सबसे बड़ी खोज है। आइए अब आत्मा को समझने की कोशिश करें। वो आत्मा जो न जन्म लेती है न कभी मरती है, वो अचल है, अमर है, अजय है। वही चेतना जो हर अनुभव की साक्षी है, हर विचार को देख रही है, हर सांस को महसूस कर रही है। आपके भीतर बैठी वही आत्मा जो हमेशा जाग रही है, जिसे ना कोई समय छू सकता है ना कोई परिवर्तन कर सकता है। अब जरा ब्रह्मांड की ओर देखिए। ब्रह्मांड भी निरंतर गति में है, हर क्षण फैल रहा है, हर पल बदल रहा है। फिर भी जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो भी किसी मौन नृत्य की तरह स्थिर दिखाई देता है, जैसे सब कुछ बदल भी रहा है और फिर भी शून्य में ठहरा भी हुआ है। तो सवाल उठता है, क्या आत्मा और ब्रह्मांड दरअसल एक ही प्रक्रिया के दो रूप हैं? क्या आत्मा वही है जो समय और परिवर्तन से परे हैं? क्या यही अनंत ऊर्जा हमारे भीतर भी विद्यमान है और बाहर भी? ओशो कहते हैं, जो भीतर है वही बाहर है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि आत्मा और ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं है, फर्क केवल हमारी दृष्टि का है? एक को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं अपने विचारों, भावनाओं और चेतना में, और दूसरे को हम टेलीस्कोप से देखते हैं आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों में। लेकिन दोनों का स्रोत एक ही चेतना है, वो चेतना जो सबके मूल में है। तो क्या इसका अर्थ यह नहीं निकलता कि जब हम आत्मा को जान लेते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड को जान लेते हैं? जब हम अपने भीतर के मौन में उतरते हैं तो जीवन और मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। समय, भय और भटकाव सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाते हैं।
शायद यही सच्चा ज्ञान है जो बाहर की खोज में नहीं बल्कि भीतर की शांति में छुपा है, जहां आत्मा ब्रह्मांड से मिलती है और दोनों एक हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, आत्मदीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो। लेकिन इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि तुम अपने रास्ते खुद चुनो, बल्कि यह भी है कि तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचानो, वही रोशनी जो हर अंधकार को मिटा सकती है। जब तुम खुद को जान लेते हो, अपने विचार, अपनी चेतना, अपने अस्तित्व को, तब तुम केवल स्वयं को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को समझने लगते हो। क्योंकि बाहर की हर खोज, हर जिज्ञासा असल में भीतर की किसी अनदेखी का ही प्रतिबिंब होती है, जिसे तुम बाहर ढूंढते हो। ईश्वर, ब्रह्मांड, शांति, सत्य, यह सब तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। तो सोचिए, क्या यह संभव है कि हम जीवन भर बाहर भटकते रहते हैं, जबकि सच्चा उत्तर हमारे ही मौन में छिपा होता है। जब तुम गहराई से अपने भीतर झांकते हो तो एक अनोखा अनुभव होता है। तब यह ज्ञान उभरता है कि तुम ही ब्रह्मांड हो, तुम ही ईश्वर का प्रतिबिंब हो। जो कुछ भी बाहर है उसका मूल बीज तुम्हारे भीतर है। और जब यह अनुभूति होती है तो तुम मुक्त हो जाते हो भय से, भ्रम से और भटकाव से। शायद बुद्ध का यही संदेश था, खुद को जानो, क्योंकि खुद को जानना ही ईश्वर को जानना है। अब जरा रुकिए, सांस को धीमा कीजिए और अपने भीतर एक सवाल उठाइए, क्या ये सब बातें सिर्फ कल्पना है या कोई आध्यात्मिक कल्प कथा, या फिर ऐसा विज्ञान जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? क्या ये सब महज दर्शन है या वे ज्ञान के बीज है जो विज्ञान के विकास में भी हजारों साल पहले बोए जा चुके थे? जब आदि शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो क्या वह यह कह रहे थे कि यह भौतिक संसार जिसे हम आंखों से देखते हैं, हाथों से छूते हैं, जिसे हम अनुभव करते हैं, असल में वह उतना स्वाभाविक नहीं जितना हम मानते हैं? इसका अर्थ यह है कि हम जो बाहर देख रहे हैं वो केवल एक प्रतिबिंब है उस अनंत चेतना का जो हमारे भीतर है। क्या सच्चा सत्य केवल वही है, ब्रह्म, जो हर प्राणी की चेतना में विद्यमान है, न कि बाहर की वस्तुओं में? तो फिर क्या हमारी सारी बाहरी खोजें, चाहे वो अंतरिक्ष की हो या पदार्थ की, चाहे वो तारों के रहस्य जानने की हो या क्वांटम फिजिक्स की गहराइयों में उतरने की, क्या वे केवल तभी सार्थक होती है जब हम अपने भीतर की खोज भी साथ में शुरू करें? और अगर यह सच है तो क्या आज का विज्ञान भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रही है जहां पदार्थ से आगे चेतना की चर्चा हो रही है, जहां वैज्ञानिक भी यह कहने लगे हैं कि सब कुछ केवल ठोस पदार्थ नहीं है बल्कि ऊर्जा है, स्पंदन है, कंपन है और शायद ब्रह्म ही अंतिम सत्य है? क्या क्वांटम फिजिक्स जब कहती है कि पदार्थ असल में ऊर्जा की लहरें हैं जो केवल पर्यवेक्षक के देखने से ठोस दिखने लगती है, तो क्या वह वही बात नहीं कह रही है जो वेदों और उपनिषदों ने हजारों साल पहले कही थी? तो क्या जगत मिथ्या का अर्थ यह है कि यह संसार कोई भ्रम नहीं है बल्कि एक प्रतिबिंब है उस अदृश्य, अनंत और अपार चेतना का जो हर प्राणी के भीतर मौजूद है? क्या हम जीवन भर उसी प्रतिबिंब से खेलते रहते हैं बिना यह जाने कि असली चेहरा हमारे भीतर है? क्यों हम बाहर दौड़ते रहते हैं जबकि असली खोज भीतर की होनी चाहिए? क्या हम ब्रह्मांड को केवल टेलीस्कोप से समझ सकते हैं या हमें अंतर्दृष्टि की आंख खोलनी होगी जिससे हम देख सके कि हम खुद ही ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं बल्कि उसका मूल है? क्या यह चेतना जिससे तारे बने, ग्रह बने, जिससे समय और स्थान की रचना हुई, वही चेतना हमारे भीतर भी जल रही है? अगर हाँ, तो सवाल यह है, क्या हम तैयार हैं उस सत्य को देखने के लिए? क्या हम उस अंतिम रहस्य से मिलना चाहते हैं जो हमारे भीतर की गहराइयों में छिपा है? क्योंकि हो सकता है सच्चा ज्ञान बाहर की किसी किताब में नहीं बल्कि हमारे अपनी मौन में लिखा हुआ हो। तो क्या आप तैयार हैं इस सबसे बड़े रहस्य की खोज के लिए? चलिए अब हम उस रहस्यमय सीमा रेखा पर चलते हैं जहां आधुनिक विज्ञान और प्राचीन वेदांत एक दूसरे से मिलने लगते हैं। एक ओर है क्वांटम फिजिक्स
जो कहती है बिना ऑब्जर्वर के रियलिटी अधूरी है। यानी जब तक कोई देखने वाला नहीं होता, घटना पूरी नहीं होती। दृष्टा ही सृष्टि को जन्म देता है। जब आप क्वांटम कण को देखते हैं तो वह कण बनता है, जब आप नहीं देखते तो वह सिर्फ एक संभावना रह जाता है। अब जरा सोचिए, हजारों साल पहले वेदांत ने भी तो यही कहा था, दृष्टा बदलो सृष्टि बदल जाएगी। क्या ये महज संजोग है या फिर ये संकेत है कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों अंततः एक ही सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, बस रास्ते अलग अलग हैं। जैसे जैसे हम क्वांटम दुनिया में उतरते हैं, हमें यह एहसास होता है कि ब्रह्मांड कोई जड़ वस्तु नहीं है या कोई स्थिर मशीन नहीं है, यह एक जीवंत, प्रतिक्रियाशील और चेतन प्रक्रिया है जो हर पल हमसे जुड़ी हुई है। हमारी दृष्टि, हमारा इरादा, हमारी चेतना, ये सब ब्रह्मांड की संरचना को प्रभावित करते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या हम केवल ब्रह्मांड को देखने वाले हैं या फिर हम स्वयं उसकी संरचना के भागीदार हैं? क्या हर विचार, हर भावना, हर निर्णय इस सृष्टि की दिशा तय करता है? जब हम प्रेम करते हैं, डरते हैं या क्रोधित होते हैं तो ब्रह्मांड की तरंगें बदल जाती है। क्या हमारी चेतना ही इस दुनिया का सूत्रधार है? शायद यही कारण है कि वेदांत ने कहा तत्वमसि, यानी तू ही ब्रह्म है। और अब विज्ञान भी धीरे धीरे उसी दिशा में इशारा कर रहा है कि हम केवल देखने वाले नहीं हैं, हम अनुभव कर रहे हैं और रचना भी कर रहे हैं। तो सोचिए, अगर आप ही अपनी रियलिटी के निर्माता है तो क्या आप जिसे बाहरी दुनिया समझते हैं वह असल में आपके भीतर से ही निकल रही है? क्या यह सारा संसार आपकी मन की गहराइयों का प्रतिबिंब है? क्या यह संभव है कि आपकी चेतना ही इस ब्रह्मांड का कैनवास हो जिस पर आप हर पल अपनी सोच, अपनी भावना और अपने दृष्टिकोण से चित्र बना रहे हैं? तो सवाल है, अगर आपकी चेतना ही ब्रह्म है तो आप अब किस दुनिया का निर्माण करने जा रहे हैं? डर की या प्रेम की, अंधकार की या प्रकाश की? क्या आप तैयार हैं उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए जो सृजनकर्ता के हिस्से आती है? क्योंकि शायद आप केवल इस ब्रह्मांड को देख नहीं रहे, आप उसे गढ़ रहे हैं। हर पल जब आप अपनी आंख बंद करते हैं और भीतर की ओर उतरते हैं तो क्या आप सच में सिर्फ खुद से जुड़ते हैं या फिर आप कोई अदृश्य सिग्नल भेज रहे होते हैं पूरे ब्रह्मांड को? क्या ब्रह्मांड केवल मौन में बैठना है या फिर यह एक कॉस्मिक मैसेज है जो उस अनदेखे ब्रह्मांडीय नेटवर्क के जरिए पूरे अस्तित्व में प्रभावित होता है? क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड एक ऐसा विशाल नेटवर्क हो जहां मन, चेतना और अस्तित्व आपस में गहराई से जुड़े हुए हो? जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आप उस कॉस्मिक इंटरनेट में लॉगिन कर लेते हैं जहां न वाईफाई की जरूरत होती है न केबल की, बस एक शांत और सजग मन चाहिए। जब आपका मन एकाग्र होता है, जब विचार शांत हो जाते हैं तो आपके भीतर से उठती है तरंगे। ये तरंगे बिल्कुल रेडियो सिग्नल की तरह ऊपर की ओर उठती है, ब्रह्मांड की विशालता में फैल जाती है। तो क्या यह संभव है कि जब आप ध्यान करते हैं तो आप ब्रह्मांड से संवाद कर रहे होते हैं? आप सिर्फ कोई प्रार्थना नहीं कर रहे होते बल्कि एक ब्रह्मांडीय संचार प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे होते हैं। क्या ध्यान कोई रिक्वेस्ट भेजना है जिसका उत्तर भी आता है? उत्तर जो शब्दों में नहीं होता बल्कि दिशा में होता है, समाधान जो दिमाग से नहीं बल्कि समझ से आता है। तो सोचिए, क्या यह वही प्रक्रिया नहीं है जिससे ऋषि, संत, योगी और वैज्ञानिकों हजारों साल से जुड़े रहे हैं? क्या हमारे भीतर कोई ऐसा एंटीना है जो केवल तब सक्रिय होता है जब हमारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है? क्या यह वही क्षण है जब चेतना ब्रह्मांड से संवाद करती है, बिना शब्दों के, बिना भाषा के, सिर्फ कंपन और ऊर्जा के माध्यम से? और अगर यह सच है तो क्या ध्यान कोई निष्क्रिय क्रिया है या वह एक सक्रिय संवाद है जिस पे आप सृष्टि से प्रश्न पूछते हैं और ब्रह्मांड आपको उत्तर देता है? शायद वह उत्तर तात्कालिक ना हो, लेकिन जब आप पूरी तरह खुले होते हैं तो ब्रह्मांड आपको जवाब जरूर देता है, कभी कभी घटना के रूप में,
कभी किसी नए विचार के रूप में, कभी किसी अद्भुत संयोग के जरिए। तो क्या ये संभव है कि ध्यान के क्षणों में आप उन रहस्यमयी तरंगों से जुड़ते हैं जिनसे पूरे अस्तित्व की धड़कन बंधी हुई है? अब सोचिए, जब आप अगली बार ध्यान करें तो क्या यह केवल अंदर की यात्रा होगी या फिर यह ऊपर तक पहुंचने की, ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ने की एक अद्भुत यात्रा होगी? क्या आप तैयार हैं उस संवाद के लिए जो मौन में होता है लेकिन जिसकी गूंज सृष्टि के हर कोने में सुनाई देती है? क्या आपने कभी सोचा है ये पूरा ब्रह्मांड जिसे हम स्थिर और मुक्त समझते हैं असल में लगातार कंपन कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स में हर चीज वाइब्रेशन पे आधारित है? हर तारा, हर ग्रह, हर कण, सब कुछ किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहा है। यह केवल वैज्ञानिक तथ्य नहीं बल्कि एक गहरा अस्तित्व का रहस्य है। क्या आप जानते हैं हमारा मन भी तरंगों में सोचता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सबकी अपनी कंपन तरंगे हैं। हमारे शरीर की हर कोशिका, हर हार्ट बीट, हर सांस एक विशिष्ट रिदम में चल रही है। और तो और हमारे शब्द भी कंपन है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे कंठ से निकलने वाली ध्वनि सिर्फ वाक्य नहीं होती, वह ऊर्जा होती है जो तरंगों में बदलकर वातावरण में फैल जाती है। अब जरा सोचिए, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो क्या वह केवल एक ध्वनि होती है या फिर वह एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिससे यह सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है? क्या ओम कोई साधारण मंत्र है? शेष अगले भाग में। धन्यवाद।